तो यानी ये सारे मुद्दे सोचकर आपने, बिल्कुल तो आपने अजीत दादा को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बार बात हो चुकी थी, उन्होंने उनका मन बना लिया और उस चीज़ को भी 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद कितना बात करेंगे? हाँ, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया ना, इस बार उनका बीजेपी के साथ जाना ही मुद्दा है इस चुनाव में, इसीलिए इसकी चर्चा फिर से हो रही है। लोगों को यह तय करना है कि अजीत पवार सही थे या फिर सुप्रिया सुले सही है। मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में ये हमारी आपस, देखिए मेरे और अजीत पवार के बारे में बात करने से महंगाई कम होने वाली है या लोगों को नौकरी मिलने वाली है? मेरे ख्याल से इसमें इस एजेंडा इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इस देश में हम दोनों एक दूसरे से बात करें या ना करें कोई मायने नहीं रखता। आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, ये मेरे लिए मायने रखता। आपने कहा बात करें या ना करें, इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल बंद हो गई है? नहीं, मैं करती हूँ, वो नहीं करते। मतलब आप कॉल करती हैं, टेक्स्ट मैसेज करती हैं, वो जवाब नहीं देते? ये कब से हुआ? ये जब से वो गए उसके बाद से हाँ, बंद हो उसके गया? बाद 2-3 महीने में। पर हमने तो देखा था कि जब वो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, आप बहुत इमोशनल हुई थी, एक टाइम पे आपके आंसू भी आए थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। वक्त और समय में बहुत ताकत है। टाइम हील्स एवरीथिंग। मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ सुप्रिया जी कि ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार ने सुमित्रा पवार को, अपनी पत्नी को आपके खिलाफ उतार दिया? ये आप आप कह रही हैं बीजेपी की साजिश है, नहीं, षड्यंत्र है। वही षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि शायद एनसीपी का असली उत्तराधिकारी शरद पवार का कौन है, ये इसकी लड़ाई है, और अजीत पवार ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली उत्तराधिकारी। भी वो तो बीजेपी में चले गए हैं, तो कौन? और उत्तराधिकारी जो राजनीति में होता है वो विचारों से होता है, और ऐसा कभी भी नहीं कि उत्तराधिकारी आपका रिश्तेदार ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, आदरणीय चौहान साहब इस देश के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के उभरे आज तक, और यशवंतराव चौहान जी का उत्तराधिकारी है शरद पवार है। दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीति में उत्तराधिकारी ये खून से नहीं बनते, विचारों से बनते।